मैनचेस्टर सिटी आर इन प्रॉपर क्राइसिस। 17 गोल्स उन्होंने कंसीड करे हैं इन देयर लास्ट 6 मैचेस। दिस इज अ पेप गार्डियोला टीम वी आर टॉकिंग अबाउट, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। फायनूड के अगेंस्ट दे वर 3-0 अप एट होम आफ्टर 75 मिनट्स अगेंस्ट फायनूड, और उन्होंने एक 3-3 ड्रॉ करा। 3 गोल्स लीक करे इन देयर लास्ट 15 मिनट्स। उससे पहले दे सफर्ड अ 4-0 लॉस एट होम अगेंस्ट टॉटनहम। This was the 5th consecutive loss in a row for Pep Guardiola and Man City. ये दोस्तों थी सिटी की worst defeat at the Etihad ever and the worst at home since 2003. And this was also दोस्तों the longest losing streak of Pep Guardiola's career. Pep अपने home पे कभी भी 4 goals और more से नहीं हारे हैं. It is very very clear to see दोस्तों कि Man City are a absolute defensive mess. What is going wrong defensively? I will attempt to tell you basic terms में in this video. किसी भी प्रीमियर लीग टीम ने दोस्तों इतना डिफेंसिवली रिग्रेस नहीं किया है जितना मैन सिटी ने किया है सो फार दिस सीजन। और दोस्तों इसके बहुत रीजंस हैं, सो लेट अस लुक एट सम ऑफ देम राइट नाउ। नंबर 1 रीजन इज लैक ऑफ मोबिलिटी इन मिडफील्ड। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब मैन सिटी के पास रॉड्री नहीं है। रॉड्री दोस्तों वाज द गाय विद द मैजिक वॉन्ड इन दिस टीम। वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट बैलन डॉर विनर। और दोस्तों वो एक प्लेयर थे जिन्होंने मैन सिटी की डिफेंसिव वीकनेसेस के ऊपर यू कैन से ही पेपर्ड ओवर द क्रैक्स, बिकॉज जब भी मैन सिटी दोस्तों यूज्ड टू लूज द बॉल इन अटैकिंग एरियाज तो रॉड्री वाज ऑलवेज देयर टू स्वीप अप एंड प्रोटेक्ट द बैक लाइन। और ये सेम मोबिलिटी दोस्तों अब मैन सिटी के करंट क्रॉप ऑफ मिडफील्डर्स में आपको नहीं दिख पाती है। ये एग्जांपल अगर आप देखिएगा अगेंस्ट बोर्नमथ, यू कैन सी कि यू हैव 4 बोर्नमथ अटैकर्स और दे आर डायरेक्टली अप अगेंस्ट द मैन सिटी डिफेंसिव लाइन। और आप देख सकते हैं देयर इज अ क्रोनिक लैक ऑफ मिडफील्ड एनीवेयर। इनफैक्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन में आप देख सकते हैं कुछ मैन सिटी प्लेयर्स वापस आ रहे हैं टू कवर अप, बट ओवरऑल यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं है मैन सिटी की बैक लाइन के पास। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज अगेंस्ट टॉटनहम हॉटस्पर। यू कैन सी दोस्तों कि मैन सिटी की मिडफील्डर्स हैं जो प्रेस कर रहे हैं ऑन द टॉटनहम प्लेयर, बट अगर लेट्स से टॉटनहम आर एबल टू प्ले दैट बॉल जो आप देख सकते हैं दे डिड, तो यू विल सी कि टॉटनहम के इतने सारे प्लेयर्स आर जस्ट रैंडमली अप अगेंस्ट द मैन सिटी डिफेंडर। सो यू कैन सी अगर वो थ्रू बॉल निकाल लेते हैं टॉटनहम के प्लेयर तो यू विल हैव अ 4-on-4 सिचुएशन जहां पे ऑब्वियसली अटैकिंग टीम को बहुत फायदा होगा। और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे प्लेयर्स हैं मैन सिटी के, लाइक गुंडोगान, लाइक बर्नार्डो सिल्वा, कोवेचिच। ये सब प्लेयर्स आर ऑब्वियसली गुड, बट डिफेंसिवली दे डू नॉट ऑफर द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो रॉड्री देते हैं, बिकॉज उनकी जो मोबिलिटी थी, उनकी जो रीडिंग ऑफ द गेम थी, उनकी जो टैक्टिकल फाउल्स कमिट करने की एबिलिटी थी, वो और किसी मैन सिटी मिडफील्डर के पास नहीं है। सो सिटी आर डेस्परेटली मिसिंग रॉड्री, बट ऑल्सो हाईलाइट करता है कि उनके स्क्वाड में कि एक सिमिलर प्रोफाइल का प्लेयर नहीं है जो डिफेंसिवली अपनी बैकलाइन को प्रोटेक्ट कर सकता है। रीजन नंबर 2, सुसाइडल हाई लाइन विद पुअर प्रेसिंग। नाउ दोस्तों अगर आप एक हाई लाइन टीम है जैसे लेट्स से बार्सिलोना है या जैसे मैन सिटी है, तो आपका प्रेस हैज टू बी वेरी वेरी गुड। अगर आपकी डिफेंसिव लाइन ऑब्वियसली बहुत हाई पुश कर रही है तो आपके मिडफील्डर्स को बॉल जीतनी पड़ेगी व्हेन एवर द ऑपोजिशन हैज द बॉल, बिकॉज अगर आपके मिडफील्डर्स, अगर आपके प्लेयर्स बॉल नहीं जीतते हैं तो आपकी जो हाई लाइन है उसको पनिशमेंट मिल सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अगेंस्ट स्पोर्टिंग जहां पे मैन सिटी लॉस्ट बाय अ वेरी वेरी कन्विंसिंग स्कोर। मैन सिटी की जो दोस्तों प्रेस है वो अनकोऑर्डिनेटेड थी, स्पोर्टिंग वर एबल टू विन द बॉल, और मैन सिटी की जो डिफेंसिव लाइन है दैट वाज सो फार अप द पिच कि स्पोर्टिंग कुड अगेन एंड अगेन लॉन्च काउंटर अटैक्स, एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई प्लेयर्स लाइक विक्टर ग्योकेरेस वर एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस। और भी काफी एग्जाम्पल्स है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्राइटन के अगेंस्ट देखें, यू विल सी कि मैन सिटी की बैकलाइन इज ऑलमोस्ट नियर द हाफ वे लाइन, बट देर इज नो प्रेशर ऑन द ब्राइटन प्लेयर जो पास कर रहे हैं, सो ही कैन ईजिली प्ले अ बॉल ओवर द टॉप। और उसके बाद ब्राइटन के बहुत सारे प्लेयर्स हैं हु विल बी लाइक 1-on-1 विद द गोलकीपर। सो अगर आप अपनी हाई प्रेस के साथ एक हाई बैकलाइन खेलते हैं और एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, दैट इज जनरली अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। रीजन नंबर 3, पुअर बैकलाइन कोऑर्डिनेशन। दोस्तों मैन सिटी हैव नॉट बीन हेल्प्ड बाय द फैक्ट कि उनकी जो बैकलाइन है इस सीजन हैज नॉट बीन सेटल्ड।
काफ़ी इंटरवल्स के लिए कभी रूबन डियास इंजर्ड हैं, कभी जॉन स्टोन्स इंजर्ड हैं, कभी मैनुअल अकांजी इंजर्ड हैं, और आपको पता है कि फुल बैक एरियाज में पेप गार्डियोला जनरली बहुत चेंजेस करते हैं। सो उसकी वजह से दोस्तों इंडिविजुअल एरर्स आर क्रीपिंग इनटू द मैन सिटी बैकलाइन। गार्डियोला का ऑब्वियसली काफ़ी हाई प्रोफाइल एरर था अगेंस्ट टॉटनहम, काइल वॉकर को ऑब्वियसली टीम ने काफ़ी टारगेट किया है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो लाइन मेंटेन करती है सिटी, दैट हैज़ बीन वेरी वेरी अनकोऑर्डिनेटेड एज वेल। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज अगेंस्ट टॉटनहम। ऑब्वियसली गेम स्टेट था कि सिटी वर चेजिंग द मैच, बट ये जो पेड्रो पोरो के जो गोल स्कोर किया था उसमें आप देख सकते हैं दीज आर टॉटनहम प्लेयर्स रनिंग ऑन टू द मैन सिटी बॉक्स एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो वन जो उन्हें बेसिकली मार्क कर रहा है। एंड आप देख सकते हैं कि सिटी के स्टेट ऑफ डिफेंडर्स क्या है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, राइट। सो इट इज टोटली अनकोऑर्डिनेटेड। एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस इज अगेंस्ट स्पोर्टिंग सीपी, जहां पे आप देख सकते हैं कि एक सिंपल पास है जो स्पोर्टिंग का प्लेयर प्ले कर सकता है ऑन टू हिज टीममेट, बट मैन सिटी के आप डिफेंडर्स देख सकते हैं आर लीविंग इतने बड़े बड़े होल्स जिसके थ्रू इजीली ऑपोजिशन कैन प्ले थ्रू। एंड इवन अगर लेट्स से मैन सिटी को एक ऑफसाइड ट्रैप प्ले करना है, यू कैन सी कि द डिफेंसिव लाइन इज नोवेयर इवन क्लोज टू बीइंग कोऑर्डिनेटेड एंड दैट इज व्हाई मैन सिटी आर सफरिंग अ लॉट। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, वंस अगेन अगेंस्ट टॉटनहम। दिस इज बेसिकली अ 2-on-3 सिनारियो, बट यू कैन सी एक प्लेयर जा रहा है प्लेयर के पास जिनके पास बॉल है, और बाकी दोनों आर नॉट इवन एबल टू मार्क द गाय जो रन बना रहे हैं, एंड इट इज एन एब्सोल्यूट शैम्बल्स। सो दोस्तों टॉटनहम के अगेंस्ट मैन सिटी ने एक परफेक्ट एग्जांपल दिया व्हाई उनकी बैकलाइन इज सो अनकोऑर्डिनेटेड, बट इन रियलिटी दे हैव बीन सफरिंग फॉर अ व्हाइल अगेंस्ट बोर्नमथ, अगेंस्ट ब्राइटन, अगेंस्ट टॉटनहम इन द कैराबाओ कप, अगेंस्ट स्पोर्टिंग, इवन अगेंस्ट फायनवुड। अगर आप देखेंगे जो लास्ट गोल सिटी ने कंसीड किया था जहां पे एडरसन बाहर आ रहे थे अपने बॉक्स के, द कोऑर्डिनेशन अमंग द बैकलाइन वाज एब्सोल्युटली शैम्बॉलिक। रीजन नंबर 4, टारगेटिंग काइल वॉकर। Kyle Walker दोस्तों has been a brilliant defender for Man City over the years. He is someone दोस्तों जो हमेशा was pitted up against some of the top left wingers और उन्होंने बहुत ही amazing performances उनके against put in किए. But obviously he is aging और उनकी जो defensive abilities हैं they are going down. And that is why teams are now targeting Kyle Walker unfortunately. पेप को आई थिंक समझना पड़ेगा कि काइल वॉकर इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर हिम एनी मोर एट द राइट बैक पोजीशन। आपको याद होगा जो 4th गोल स्कोर किया था ब्रेनन जॉनसन ने, वहां पे काइल वॉकर को कंप्लीटली स्ट्रेच करा था, स्किन किया था टीमो वर्नर ने। इनफैक्ट अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे टॉटनहम की टैक्टिक ही ये थी कि काइल वॉकर को टारगेट करे इन दैट सॉर्ट ऑफ मैच। सो यू कैन सी कि मैडिसन, सोलांकी, बिसूमा, उडोगी, सॉन, दे वर ऑल ऑपरेटिंग इन दैट लेफ्ट हैंड साइड चैनल फॉर दिस टॉटनहम टीम, जहां पे ऑब्वियसली काइल वॉकर खेल रहे थे। काइल वॉकर ऑब्वियसली इस संबंध जिन एक नेचुरली अटैकिंग डिफेंडर हैं, तो वो आगे जा रहे थे टू जॉइन द अटैक, और उनके पीछे जो स्पेसेस हैं वो टॉटनहम ने बहुत ही सुपर्बली एक्सप्लॉइट करी थी। सो वॉकर दोस्तों इज नॉट समवन जिनकी वो सेम 1-on-1 डिफेंडिंग कैपेबिलिटी है जो उनकी पहले हुआ करती थी। सो वी विल सी मोर एंड मोर टीम्स targeting Kyle Walker in the season left. I'm not saying कि Kyle Walker is the biggest reason या he's the only reason why Man City are defensively struggling. Obviously बहुत reasons की हम बात कर चुके हैं, but ये एक ऐसी defensive liability बन चुके हैं at the back कि teams going forward will definitely look to target him. Reason number 5, conceding high quality chances. Now दोस्तों मैन सिटी वर ऑलवेज अ टीम जो हमेशा फ्रंट फुट पे खेलती थी। दे वर अ वेरी अटैकिंग टीम, ऑपोजिशन को हमेशा चांसेस मिलती थी अगेंस्ट दिस सिटी टीम। बट प्रॉब्लम यह है कि इस पर्टिकुलर सीजन मैन सिटी आर गिविंग अ वेरी हाई क्वालिटी चांसेस हमेशा मिलती थी, इस सीजन ऑपोजिशन को हायर क्वालिटी ऑफ चांसेस मिल रही हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं दिस इज ऑल गेम्स इन द प्रीमियर लीग, कम्युनिटी शील्ड, काराबाओ कप, चैंपियंस लीग, जहां से दोस्तों मैन सिटी ने शॉट्स कंसीड करे हैं। एंड यू कैन सी कि कितने सारे शॉट्स उन्होंने अपने बॉक्स में कंसीड करे हैं, कितने सारे शॉट्स उन्होंने क्लोज टू गोल कंसीड करे हैं, एंड कितनी बिग चांसेस उन्होंने कंसीड करे। अगर आप देख सकते हैं XG फ्रॉम द लेफ्ट एंड XG फ्रॉम द राइट, यू कैन सी कि मैन सिटी ओवरऑल हैव बीन कंसीडिंग अ लॉट ऑफ चांसेस। ये दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा, ट्वीट बाय जॉन मैकेंजी जो ऑब्वियसली एथलेटिक या टीफो के लिए काम करते हैं। सो ही सेड कि सिटी वर 3-0 अप अगेंस्ट फायनवुड और उन्होंने 0.1 XG कंसीड किया था इन द होल मैच, और लास्ट 15 मिनट में सिटी जस्ट कोलैप्स्ड और उन्होंने ये 3 चांसेस जो उन्होंने हाईलाइट करी हुए स्क्रीन में कंसीड करी। लुक एट दीज 3 चांसेस, यहां से बेसिकली फायनवुड ने 3 गोल स्कोर करे। सो आप जो रेड डॉट्स देख सकते हैं इन एंड अराउंड द बॉक्स, दीज आर सम लो क्वालिटी चांसेस, बट देन यू गिव अप 3 इतनी हाई क्वालिटी चांसेस
कि ऑब्वियसली ऑपोजिशन का बहुत ही अच्छा चांस है कि दे विल स्कोर, एंड दैट इज वाई मैन सिटी हैव स्ट्रगल्ड सो मच, बिकॉज चांसेस वो हमेशा देते थे, बट इस सीजन वो इतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी चांसेस कंसीड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस जो हमने डिस्कस करे हैं. दैट इज वाई दे आर स्ट्रगलिंग सो बैड डिफेंसिवली दिस सीजन. तो दोस्तों, दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई आई फील मैन सिटी हैव बीन सच अ डिफेंसिव मेस एट द बैक. बहुत सारे रीजंस हैं. जब भी कोई टीम इतना बुरा स्ट्रगल कर रही होती है दोस्तों, एक रीजन नहीं होता है, देयर इज जनरली अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीजंस. बट एक चीज पक्की है कि पेप गार्डियोला के मैनेजरियल करियर का दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस. आपको क्या लगता है दोस्तों? डू यू अग्री विद मी कि दीज आर द रीजंस, या फिर डू यू थिंक देयर आर अदर रीजन जिसकी वजह से मैन सिटी स्ट्रगल कर रही है? डू यू थिंक कि एक सिंपल रीजन ये हो सकता है कि द क्वालिटी ऑफ डिफेंडर्स दे हैव आर नॉट गुड इनफ? डू यू थिंक कि दे नीड टू गेट बेटर प्लेयर्स, या फिर डू यू थिंक कि ये जो करंट ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं उनको पेप अच्छे से मैनेज या कोच नहीं कर पा रहे हैं, विच इज समथिंग एब्सोल्युटली अनथिंकेबल. एनीवेज, अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया, मेक श्योर यू डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू फैंटेसी स्काउट 11 फॉर मोर सच टैक्टिकल वीडियोज एंड share it with your friends as well. So thank you for watching and I will see you very soon. Cheers guys.